आइए क्लास अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज पार्ट 2। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्लास पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड ही क्यों है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और साथ में कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज को वो सभी केमिकल रिएक्शंस देनी चाहिए जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप दे सकता है। लेकिन क्लास ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर के आधार पर जब ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया गया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वहाँ पर मिले। जैसे कि ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, जबकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होने की वजह से इसको ये टेस्ट देना चाहिए था। इसके अलावा ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है। और अगर बात की जाए पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, तो ये रिएक्शन भी पॉजिटिव नहीं मिलती है। तो क्लास ये वो रिएक्शंस हैं जो हर उस कंपाउंड को देना चाहिए जिसके पास फ्री CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कि ग्लूकोज में दिखाया गया है। बट ग्लूकोज के केस में ये रिएक्शंस नहीं मिलती हैं। तो इससे ये कॉन्क्लूजन निकाला गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो हो सकता है बट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा यह पाया गया कि ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें से एक फॉर्म होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा। लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है या ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता है। तो क्लास इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अस्तित्व में आया। आइए समझते हैं कैसे। तो क्लास ये तो आप जानते ही हैं कि ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है और यही ओपन स्ट्रक्चर साइक्लाइज होकर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो OH है यानी कि फिफ्थ कार्बन, या फिर हम यूं कहें कि सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH है, यहाँ का ऑक्सीजन पहले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जिससे ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन होता है, या यूं कहें कि एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो क्लास ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। तो जो फिफ्थ कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन का जो OH है और उसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं पहले कार्बन के साथ यानी कि एल्डिहाइडिक कार्बन के साथ, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच लिए जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड करता है। और जब ये सारा अरेंजमेंट होता है तो उससे हमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको हमने नंबर 1 दिया है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एक ईथर के प्रकार का बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है और छठा कार्बन रिंग से बाहर है। तो यानी कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। और जो पहला कार्बन है वहाँ पर जो OH है वो हमारे राइट हैंड साइड में है, जबकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन जो पहले कार्बन का OH है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और इस स्ट्रक्चर को हमने नंबर 2 दिया है। तो क्लास यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर है जहाँ पर पहले कार्बन पर OH जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है, उसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये मान लें कि ये डेक्स्टो रोटेटरी है तो ये होता है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर पहले कार्बन का जो OH है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम बोलते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब क्लास अगर हम स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों सिमिलर हैं, बट यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर C1 कार्बन पर डिफरेंट हैं, क्योंकि C1 कार्बन पर जो OH लगा हुआ है वो 1 में राइट हैंड साइड पर है जबकि 2 में लेफ्ट हैंड साइड पर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास जब दो स्ट्रक्चर्स में इस प्रकार की डिससिमिलैरिटीज पाई जाती है तो उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। यानी कि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 यानी कि ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म है और जो बीटा फॉर्म है, ये दोनों आपस में एनोमर्स हैं। तो अब क्लास हम ये समझ चुके हैं कि ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर का साइक्लाइजेशन कैसे होता है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होता है।
तो क्लास ये है हमारा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। और क्लास इनको रिप्रेजेंट करने का एक और बेटर तरीका है जिसे हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। तो क्लास अगर हमें अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसका स्केलेटल ये होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है, और ये 5 कार्बन यहाँ पर शो किए गए हैं 1 2 3 4 5। और हम जानते हैं कि छठा कार्बन रिंग में नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि छठा कार्बन कहाँ पर है, जो कि हमें आगे मालूम चल जाएगा। तो क्लास अब देखते हैं कि H और OH को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो पहले कार्बन पर OH नीचे की तरफ होता है अगर हम अल्फा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दूसरे कार्बन पर OH नीचे की तरफ, तीसरे कार्बन पर OH ऊपर की तरफ, फिर चौथे कार्बन पर OH नीचे की तरफ, और फिफ्थ कार्बन पर होता है CH2OH, और यहीं पर है हमारा सिक्स्थ कार्बन। और ग्लूकोज की इस फॉर्म का जो करेक्ट नेम है वो है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज। और इसी प्रकार से हम दूसरे यानी कि बीटा स्ट्रक्चर के लिए भी हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आएगा। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि अल्फा के केस में पहले कार्बन का जो OH है वो नीचे की तरफ है, जबकि बीटा के केस में जो पहले कार्बन का OH है वो ऊपर की तरफ है। और इसका करेक्ट नेम होगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज। यहाँ पर जो अल्फा फॉर्म है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 419 केल्विन, और अल्फा फॉर्म तब प्राप्त होती है जब ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का 303 केल्विन पर क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऑन दी अदर हैंड बीटा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 423 केल्विन, और ये तब प्राप्त होती है जब हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का 371 केल्विन पर क्रिस्टलाइजेशन होता है। और क्लास यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो पायरानोज हमने वर्ड यूज़ किया है ग्लूकोज की नेमिंग में, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है वहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है जिसका एक मेंबर ऑक्सीजन भी है।